आज का लेसन बेंडेबल एमडीएफ कटिंग का है कि आप ये जो एमडीएफ की कटिंग हमें आती है लेज़र कट से, तो आपने अगर इसको किसी राउंड सरफेस पे जैसे पॉट वगैरह टेराकोटा पॉट है उस पर अगर लगाना है तो वो आप कैसे लगा सकते हैं। तरीका तो बहुत आसान है, थोड़ा सा ज़रा काम हमें डिले नहीं करना पड़ता, इसके लिए ज़रा जल्दी ही करना पड़ता है। तो वो मेथड क्या है इस वीडियो को आप देखें और आई होप ये आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। ये मैं यहाँ पर लगा चुकी हूँ, ये लेटर ये सारे एमडीएफ के हैं, ठीक है। और आपको पता है कि एमडीएफ बहुत स्टिफ होता है, उसको बेंड नहीं किया जा सकता, जैसे आप बेंड करें वो टूट जाता है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी ये कैसे किया मैंने। इस लेसन को अटेम्प्ट करने के लिए जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो है एमडीएफ कटिंग्स। ये लेज़र कट एमडीएफ कटिंग है, बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए, जितनी मोटी होंगी आपके लिए उतना मुश्किल होगा उसको बेंड करना। नंबर 2 है ये आपकी सुपर ग्लू, जिसमें एल्फी एंड GMS से जो ग्लू है जिस जिम्सा करके है, ये आप यूज़ कर सकते हैं, ये मैं यूज़ कर रही हूँ। तीसरा आपको चाहिए इस्त्री, और वो पार्ट जहाँ पर आपने इसको लगाना है वो पार्ट आपके पास उसी वक्त मौजूद होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या किया है। ये वेट टॉवल है, ये तौलिया जो रेड कलर का है ये वेट है, ठीक है ना, गीला है। इसके नीचे मैंने सारे लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो नीचे रखे हुए हैं, और आप ये देखें थोड़े थोड़े गीले भी हो गए हैं। बेसिकली मैं इनको स्टीम दे रही हूँ, इनडायरेक्ट स्टीम दे रही हूँ थ्रू इस्त्री। अब आपने क्या करना है कि वो लेटर्स नीचे एक तौलिया बिछाएं, वो बेशक गीला ना हो, लेयर्स ऑफ लेटर बीच में बिछा दें। सारे आप चेक करें कि ये अभी गीले हैं, क्योंकि अभी इनको हीट दी है या स्टीम दी है तो ये गीले हो गए। उसके ऊपर लेटर्स बिछाएं, उसके ऊपर आपने तौलिया लिया। तौलिया क्यों लिया है? क्योंकि तौलिया जो ना वाटर रिटेन ज़्यादा करता है। वो कॉटन का कपड़ा लेंगे तो इस्त्री लगाएंगे तो 1 सेकंड में वो ड्राई हो जाएगा। तौलिए को ड्राई करने के लिए टाइम चाहिए, और इसी को भी बेंड करने के लिए हमें टाइम चाहिए, एकदम से नहीं बेंड होते हैं, इनको टाइम चाहिए। आपने तौलिया रख दिया, उसके ऊपर इस्त्री छोड़ दी, ठीक है ना, मीडियम पे रख लें, थोड़ी सी मैंने मीडियम टू हाई रखी हुई है। इस्त्री रख दे और इसको छोड़ दें। आप जब तक इसको छोड़े रखना है कि आपका ये तौलिया बिल्कुल ड्राई हो जाए, ठीक है। आप समझें कि इसको ½ मिनट टू 1 मिनट लग सकता है। उसके बाद जैसे ही लेटर अगर बेंड हो गए हैं, उसको फौरी तौर पे आपने पॉट पे पेस्ट करना है। आपने ये नहीं करना वेट करना है, क्योंकि जैसे ही ये ठंडे होंगे, क्योंकि ये बिल्कुल गर्म होते हैं इस वक्त, ये गर्म है, तो अब ये जैसे गर्म है ये बेंड हो रहे हैं, ठीक है ना, सॉफ्ट हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं। अगर आपने इसको छोड़ दिया, मतलब कि आपने कहा कि चलो मैं बाद में कर लूँगी, ये स्टिफ हो जाएंगे, आपको दोबारा से इसको बेंड करना पड़ेगा, इसको दोबारा से उसी तरह से इसको आपको स्टीम देनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जैसे मेरा ये थोड़ी देर बाहर पड़ा रहा था और ये थोड़ा सा नरम हो गया था, अब मैं क्या करूँगी, इधर इस लेटर को उठाऊँगी जो भी अल्फ़ाबेट है, और मैं आपको बताती हूँ कि अब क्या करेंगे। आप जिस जगह पे आपने लेटर रखना है आप ये चेक कर लें उसका एरिया, ठीक है ना, ऐसे करके आप उसको चेक कर लें। एक पॉइंट को आप दबा दें, बाकी सारा लेटर अभी उठा हुआ है। फ़ौरन आपने लेटर के पीछे ग्लू नहीं लगानी, लेटर रख के एक ड्रॉप जो ग्लू है ना इस पर डाल देनी है, और आपने इसको बस चंद सेकंड होल्ड करना, ये चिपक जाएगा ऐसे। फिर इसके बाद इधर आते जाएं, इस तरह से आप इसको स्लाइड करते जाएं। जो जो आप इसको स्लाइड करते जाएंगे, ये जहाँ जहाँ ग्लू ट्रेवल करेगी वहाँ वहाँ से चिपकना शुरू हो जाएगा। इसका और कोई तरीका नहीं है। आप ये नहीं कर सकते कि इसकी बैक साइड पे आप लगाएं और आप उसको उठा के अगले, मतलब कि पहले आप इसको ग्लू लगा लें और उसको उठा के उधर लगाएं, तो ऐसा नहीं है। इसका तरीका ही यही होता है कि जहाँ आपने इस चीज़ को पेस्ट करना है, ग्लू उसके साथ साथ ही ऐड। अब ये इतना हिस्सा चिपक गया है। अब आपका ये सवाल होगा कि मैं कोई और ग्लू क्यों नहीं यूज़ कर रही हूँ। मैं ट्राई कर चुकी हूँ, मैं वुड ग्लू भी ट्राई कर चुकी हूँ, और ये UHU टाइप इस तरह की सारी ग्लू ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन उनका रिजल्ट, आल्दो वुड ग्लू इज़ गुड ग्लू, वो चली भी जाएगी या यानी कि लग जाएगी, लेकिन उसको आप कितनी देर होल्ड करेंगे, उसका ड्राइंग टाइम ही 2-3 घंटे है। यानी कि आप समझें कि 2 या 3 घंटे के बाद वो प्रॉपर अपनी असल ड्राइंग हार्ड शक्ल में आती है। तो इतनी देर तो आप पकड़ के नहीं खड़े हो सकते हैं। हाँ, आप उसके ऊपर क्लिंग रैप रख सकते हैं, आप उस पर कपड़ा बांध सकते हैं, लेकिन फिर भी अगला लेटर लगाने में पिछला लेटर उतर जाता है, ठीक है। मैं ये करके तकरीबन मैंने इसको एक्सपेरिमेंट कर लिया था, मैं उसको सेटिस्फाई नहीं हुई थी, तो मैंने इसको छोड़ दिया। एल्फी या सॉरी ये जो UHU या स्मदबॉन्ड टाइप की ग्लू है वो क्यों नहीं लग सकती, क्योंकि ये हमारा जो मटेरियल है ना, ये वुड है, ये गीली होती है, मॉइस्ट होती है, उस पर एल्फी वगैरह सॉरी ये UHU या स्मदबॉन्ड नहीं लग सकती। लास्ट ऑप्शन मेरे पास एल्फी, क्योंकि मुझे इंस्टेंटली इसको पेस्ट करना है, क्योंकि मैं इसको होल्ड नहीं कर सकती हूँ, मैं इसको रोक नहीं सकती हूँ, ये स्टिफ हो जाएगा। तो एल्फी या ये जो जिम्सा ग्लू है ये बहुत अच्छी रही थी, मैं साथ साथ लगती जा रही है, ठीक है। हाँ, अब आपके पास ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या हम ये हॉट ग्लू गन है वो यूज़ करें, क्योंकि वो भी फ़ौरन लग जाती है। वो लग तो शायद जाएगी, एक तो शायद इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम लगने में हो क्योंकि ये वेट है, नंबर 1। नंबर 2,
हो सकता है कि वो पॉट के साथ ना चिपके, एक टाइम के बाद वो पॉट से जो है ना उतर जाए, क्योंकि वुड ग्लू बहुत स्ट्रॉन्ग ग्लू नहीं होती, वो एक लेयर होती है, दो चीज़ों को जोड़ने के दरमियान में एक बस एक बॉन्डिंग लेयर होती है। वो लेयर उतर गई या किसी एक जगह से भी उसने अपना छोड़ दिया, वो एब्जॉर्ब नहीं ना हो रही, तो वो क्या होगा कि आपका पूरा का पूरा ही जो है ना वो पील ऑफ हो जाएगा। सो बेस्ट सो फार मैंने इसी को ही पाया था, कोई इतनी महंगी ग्लू नहीं है, ये है भी बहुत रीजनेबल। बस इसको लगाना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि इसके फ्यूम्स होते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये आपके हाथों पे भी लग जाती है, उंगलियों पे अगर आप ये दबा रहे हैं ना तो ये चिपक जाती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इंस्टेंटली ये लग रही है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल अब मैंने नेक्स्ट लेटर है ये मैं लगा रही हूँ। अच्छा, मैंने पॉट को ना प्रिपेयर नहीं किया था। अगर आपके पास जस्ट टेराकोटा पॉट है तो आपने उसको बस सैंड कर लेना, क्योंकि मेरा ये पेंटेड पॉट है और मैंने इसको क्या किया था, इसको सैंड किया, इसको मज़ीद रफ कर लिया ताकि जो ग्लू है ना वो अंदर चली जाए। सैंडिंग हर चीज़ की इसलिए ज़रूरी होती है कि उसके पोर्स ओपन हो जाए और कोई भी जो ग्लू है, पेंट है, कोई भी चीज़ है वो उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाए। लिहाजा मैंने इसको सैंड किया। आपका टेराकोटा पॉट है उसको अच्छी तरह से सैंड करें, उसको गीले कपड़े से साफ़ कर लें, क्योंकि अगर उसके ऊपर डस्ट पाउडर भी लगा रह गया तो ये होगा कि वो पाउडर एक बीच में आ जाएगी, यानी कि एक डस्ट की लेयर बीच में आ जाएगी और हो सकता है वो भी ग्लू से ना चिपके। आप उसको सैंड करें, उसको गीले कपड़े से साफ करें और लेटर्स लगाना शुरू कर दें, ठीक है ना। फर्स्ट अटैम्प्ट में आप ये काम कर लें। ये देखिए मैंने यहाँ पर कितने लगा लिए, मैंने भी फर्स्ट लेयर अभी लगाई है, इसके बाद एक और लेयर लगाऊंगी। इसके बाद इसको आप जैसे मर्जी पेंट करें। इसका फाइनल रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगी, मैं पेंट करना नहीं आपको बताऊंगी क्योंकि वो मेरा कोर्स का पार्ट होगा। मैंने सिर्फ एक छोटा सा पार्ट आप उस कोर्स का बताया, क्योंकि मेरा अपकमिंग इंशाल्लाह जो कोर्स है उसमें मैं ये पूरा कारपेट का जो हमारा है आर्ट उसमें इसमें डालूंगी। सिर्फ कारपेट आर्ट नहीं होगा और इसमें बहुत सी टेक्निक्स होंगी, ठीक है। छोटा शॉर्ट कोर्स होगा, मास्टर क्लास होगी, बहुत रीजनेबल प्राइस होगी, आपको बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो ये उसका एक छोटा पार्ट है। मैंने सोचा ये वाला हिस्सा सबके काम आ सकते हैं। इसको मज़ीद कैसे मैं इन्हेंस करूँगी, पेंट करूँगी, उसके क्या स्टेप्स होंगे वो इंशाल्लाह वो कोर्स का पार्ट होंगे। तो ये आप देख लीजिए और इसको मैं एक और लेयर लगा के आपको मैं इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। ये आप देख लीजिए मैंने डबल लेयर कर दिया है। पहले मैंने एक नीचे लेयर फुल लगाई थी और उसके ऊपर दोबारा से मैंने कुछ लेटर्स ऊपर जो बड़े साइज़ के लेटर्स थे वो मैंने इसके ऊपर लगा दिए। अब ये मेरा पॉट रेडी टू पेंट है। इंशाल्लाह अब इसके बाद मैं इसको पेंट करूँगी और इसका रिज़ल्ट इंशाल्लाह इस वीडियो में तो नहीं, तो मैं किसी और पार्ट में या किसी पोस्ट में मैं आपको इसका रिज़ल्ट इंशाल्लाह दिखाऊँगी।